हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी रीड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अयोध्या से हूँ और आप सभी की तरह मैं भी रीड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि अब रीड के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी सब कुछ कवर करना है। मैंने तो 15 दिसंबर के बाद सीटेट के बाद मैंने अपनी रीड की प्रिपरेशन शुरू करी थी। उसके पहले मुझे रीड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो तब फॉर्म आया अभी करीब 11 जनवरी के आसपास मैंने अपना फॉर्म डाला था रीड का। तो अभी मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो हमारे क्वेश्चन पेपर थे उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया है। मैंने सिखवाल की एक ऑनलाइन बुक ली थी, तो गलती से उन्होंने सामाजिक अध्ययन की बुक दे दी थी, तो मैंने रिटर्न भी किया, एक्सचेंज किया था, लेकिन दोबारा जो आई वो भी सामाजिक अध्ययन की बुक आ गई। तो अभी टाइम भी नहीं है, फिर पता नहीं कब तक आएगा। काफ़ी टाइम बाद आया था, इसलिए मैं अब इसे रिटर्न नहीं करूँगी। और क्योंकि इसमें बाकी सब तो सेम ही है, केवल सामाजिक अध्ययन है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट साइंस है और इसमें सामाजिक अध्ययन है। तो मेरे पास रीड की साइंस की ये बुक है, इसमें भी क्वेश्चन पेपर हैं हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम हुए थे। तो मैं सारे इसमें से साइंस का जो भी हमारा क्वेश्चन है वो मैं इसमें से कर ले रही हूँ, और बाकी चीज़ें तो हमारी सेम है ही। तो उसके लिए मैं सिखवाल की इसी बुक से पढ़ रही हूँ, इसी बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये जो बुक है सिखवाल की, इसमें से मैंने अभी केवल 2022 का ही पेपर सॉल्व किया है। तो इसमें अभी जो मैंने इसका टेस्ट दिया, जो सॉल्व किया सारे क्वेश्चंस, उसके हिसाब से केवल 101 नंबर ही मेरे आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, सब में ठीक ठाक नंबर है, मैथ में मेरे बहुत कम आ रहे हैं, केवल 12-13 नंबर ही मैथ में आए हैं और कुछ खास नहीं आए। वो मिलाकर 101 है। तो कुल मिलाकर मुझे भी अपनी मैथ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथ मेरा बहुत ही वीक है। बाकी जो क्वेश्चन थे बाकी सब्जेक्ट्स के, वो तो मान लो आसान थे, शायद इसलिए हो गया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे क्या पता कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आए तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, और मैथ की वजह से मेरा बाकी सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे भी मैथ पे फोकस करना है, ताकि 120 तो मेरे मार्क्स बन ही जाए 150 में से। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अब टाइम बहुत कम बचा है, हमारा सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं है, तो इतने कम टाइम में हम अपनी तैयारी कैसे कंप्लीट करें और सिलेबस को भी कैसे कंप्लीट करें, सब कुछ इतने कम टाइम में कैसे मैनेज हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसको वहीं पे छोड़ दें, और अपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, और साथ ही मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर आप ये देखें कि जो आपने पढ़ा है उसमें से कितने टॉपिक आके फंस रहे हैं, कितने टॉपिक ऐसे हैं, कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं साथ में, तो इतने कम टाइम में अपनी तैयारी करने का मेरे हिसाब से, जैसा मैं करती हूँ, उसमें एक बेस्ट तरीका यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, और साथ ही जो टॉपिक आपको पता है वो तो ठीक है, जिनके बारे में अगर आपको नहीं पता है उसे आप उसी वक्त गूगल सर्च करें। गूगल सर्च कर लें तो 2-3 लाइन में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे या जो भी मेन चीज़ें होंगी उसमें, वो आपको उसमें दिख जाएगा। तो आपको फिर अलग से सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगा और आपका मॉक टेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको बताऊं तो मैं अपनी इस एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा से ऐसे ही करते आ रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कम टाइम में सब कुछ कवर करने का, सब कुछ मैनेज करने का। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फिर जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उन्हें आप पढ़ लें, तो भी आपके अच्छे खासे नंबर रीट में आ जाएंगे।